ओम। तप किसे कहते हैं? योग दर्शन में आया द्वंद्व सहनम तप है, अर्थात द्वंद्वों का सहन करना तप कहलाता है। द्वंद्व क्या है? सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान अपमान, निंदा, यश, ये हमारे जीवन में आते रहते हैं। इनको सहन करना तप कहलाता है। मान अपमान हो गया, सुख दुख आया है, सर्दी गर्मी लग रही है, इनको सहन करना तप कहलाता है। और इनका सहन भी जो है यथा योग्य करना चाहिए। जितना हम गर्मी को सहन कर सकते हैं, जितना शरीर की सामर्थ्य है, उतना हमें सहन करना चाहिए। थोड़ी सी गर्मी लगते ही हमें दुखी नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी ठंड लगते ही हमें परेशान नहीं होना चाहिए। थोड़ी बहुत अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही कहीं मान सम्मान की बात हो तो कहीं अपमान भी हो जाए तो क्रोधित नहीं होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए उसको सहन करने का। अर्थात हमारे जीवन के अंदर जो ये द्वंद्व आते हैं, धर्म के कार्य करते हुए जो बाधाएं आती हैं, उनको सहन करना तप कहलाता है। पर आजकल हमने तप की परिभाषा ही बदल दी है। हम विचार करते हैं कि जो 5 धूनों के बीच में बैठा है वह आदमी बड़ा तपस्वी है। जो 101 8 मटके सिर पर ठंडे पानी के डलवाता है वो बड़ा तपस्वी है। और ऐसे तपस्वियों के पास बहुत बड़ी भीड़ लग जाती है कि वो 5 धूनों में तप रहा है, वो ठंडे पानी से स्नान कर रहा है कार्तिक माह में। आप देखेंगे समुद्र के जीव जंतु कार्तिक माह में भी तो जल में ही रहते हैं। यदि ऐसा करने से कोई व्यक्ति तपस्वी होता हो तो वो सबसे बड़ा तपस्वी कहलाएगा। दूसरा, अग्नि के पास बैठने मात्र से कोई तपस्वी हो तो लोहार जो है या जो ठठेरा है वो बड़ा तपस्वी होगा। क्यों? क्योंकि वो अग्नि के पास बैठ करके औजार बनाता है, ठठेरा बर्तन बनाता है, आपके बर्तनों को ठीक करता है उसके पास बैठ करके, तो उससे तपस्वी तो वो हो गया। शरीर को जलाना, शरीर को अनावश्यक कष्ट देना कोई तप नहीं कहलाता है। एक साधु मेरे पास आए, मैं एक गांव में रहता था, एक आश्रम था, तो वहां वो आए और वो कहने लगे कि महाराज मैं तप करना चाहता हूं। एक साथी और थे उनके, उनका स्वागत है, यहाँ आइए और तप कीजिए। पर मगा भाई तप कैसा तप करेगा, क्या करेगा तप में आप? ओ क्या करोगे तप में आप? जी मैं 5 धूने लगाऊंगा, उनके बीच में बैठ करके तप करूंगा, उनके बीच में बैठूंगा दोपहरी के अंदर। उनका वाह भाई शाबाश, इससे क्या होगा? इससे मुक्ति मिलेगी, इसको सुख मिलेगा। मका यदि अग्नि में बैठने मात्र से स्वर्ग मिलता हो, अग्नि में बैठने मात्र से यदि मोक्ष मिलता हो, तो मैं आपको एक सस्ता सा और आसान सा रास्ता बता देता हूँ कि एक भट्ठी बनाते हैं, उसमें भट्ठी में खूब लकड़ियाँ जला करके कोयले बना देते हैं लाल लाल, और आप उस भट्ठी के अंदर बैठ जाना, आप सीधे स्वर्ग में जाओगे। क्यों लोगों के गोसे फूको, क्यों लोगों को इकट्ठा करो? क्या जरूरत है लोगों की? आप तप कर रहे हो, मोक्ष आपको मिलेगा, लोगों को परेशान करने का क्या मतलब है? अब उसके पास कोई जवाब नहीं था और वह हाथ जोड़ करके चला गया। उसके बाद वो आया ही नहीं।
अब यह नहीं पता कि पंच अग्नि तप है कौन सा। 5 अग्नियां जो हमारे शरीर में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अथवा हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमारे को अधर्म मार्ग में ले जाने का प्रयास करती हैं। हम अधर्म में जाते हैं, जिनके माध्यम से ये भी अग्नि से कम नहीं है। जब काम का वेग उठता है तो बहुत परेशान कर देता है, जब क्रोध उठता है तो आदमी तिलमिला जाता है, जब मोह पैदा होता है तो आदमी अर्थ अनर्थ कुछ नहीं सोचता, उस मोह के वशीभूत होकर के कितना अनर्थ कर देता है। लोभ के वशीभूत होकर के आदमी कितना गलत काम। तो ये हमारे अंदर विकार हैं, इन विकारों को नियंत्रित करना ही पंच अग्नि तप है।